गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसके पहले हमने सेंटेंस को कवर किया, सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस को समझा, सेंटेंस को डिफाइन किया, सेंटेंस को हमने उसके अलग अलग पार्ट्स को हमने देखे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? होता है कथन। स्पीच मीन्स कथन, जो कि एक होता है वाक्य का रूप। किसका रूप होता है? वाक्य का। और वाक्य कहते हैं किसको? सेंटेंस को। ठीक है, ये वाक्य हमारा सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि मैं जो भी चैप्टर्स उठाऊंगा, जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेंगे। और अगला चैप्टर आपके पिछले चैप्टर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा। तो इस वजह से बिना एक भी वीडियो मिस किए आपको सारी वीडियोस एक एक करके देखनी है, तभी आपको अगला चैप्टर या अगली वीडियो समझ में आएंगी। तो ठीक है, देखते हैं सेंटेंस, फिर आते हैं हम उसी पे। अब सेंटेंस क्या है? एक छोटा सा हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। हमने एक सेंटेंस लिया, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसको देख करके सेंटेंस की सारी चीज़ें निकाल करिए। ठीक है, किस तरह का है सेंटेंस आपको पता होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सेंटेंस हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस जो तैयार हुआ है, इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं ये कई प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, यह कई प्रकार के शब्दों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है या बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं हमारे, मोहन हो गया, इज हो गया, ए हो गया, वेरी हो गया, गुड हो गया, बॉय हो गया, इसकी अपनी एक अलग अलग पहचान है। समझ में आया? इसकी क्या है? अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मोहन, ये हमारा नाउन हो गया। इज हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए हो गया, ये हमारा क्या है? ये हमारा आर्टिकल हो गया। वेरी क्या है? वेरी हमारा जो है ये एडवर्ब हो गया। गुड क्या है? गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। बॉय क्या है? बॉय हमारा नाउन हो गया। समझ में आई बात? ये जो हमारा सेंटेंस है जिसको हमने पढ़ा है, इसके जो वर्ड्स आते हैं इसके अंतर्गत, ये भी अलग अलग अपनी क्या रखते हैं? पहचान रखते हैं। जैसे इसी में से कोई नाउन हो गया, कोई हेल्पिंग वर्ब हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कोई एडवर्ब हो गया, कोई एडजेक्टिव हो गया, कोई नाउन हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये है तो हेल्पिंग वर्ब, इज है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का। कैसे काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब होकर के मेन वर्ब का काम कैसे कर रहा है? ये चीज़ें आपको जो है बने रहे सेशन में मैं बताऊंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे थोड़ा सा टाइमिंग देखना होता है दोस्तों कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेंटेंस के अंतर्गत आए हुए वर्ड्स हैं वो अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो डिवीजन हो रहा है सेंटेंस का, यही हमारे कहलाते हैं क्या? यही कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कथन के प्रकार। ये जो हमारा कथन है ना, इसमें इनमें जो है डिवीज़न है, ये कहलाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ेंगे? हम देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार दिमाग में फटाफट निकाल करिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, लेट्स नाउ सी, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए लिखते हैं फटाफट। जैसे पहला है हमारा नाउन। क्या हो गया? नाउन। दूसरा क्या हो गया? प्रोनाउन।
ठीक, नोट करते जाइए। तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, ठीक, पांचवा एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। छठा जो है होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सॉरी प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन। सेवंथ क्या होता है कंजंक्शन, क्या होता है कंजंक्शन। एट्थ क्या होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारे 8 प्रकार हो गए किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। नाउन जिसे कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन जिसे कहते हैं, मन में बोलते जाइए फटाफट, सर्वनाम। वर्ब इसे क्या कहते हैं क्रिया। एडवर्ब इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिया विशेषण। वेरी गुड, क्या कहेंगे क्रिया विशेषण। फिफ्थ है, इसको क्या कहेंगे विशेषण, क्या कहेंगे विशेषण। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, बोलिए 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 बोलिए। ये प्रीपोजिशन इसको कहते हैं, एक मिनट बता रहे हैं अभी, कंजक्शन। कंजक्शन को क्या कहते हैं संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला। इसको इंटरजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वर्ड जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादिबोधक, ठीक। इसको बोलेंगे, प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलेंगे संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। फिफ्थ है हमारा एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन, संयोजक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे नाउन के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए होंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए। नाउन कहेंगे संज्ञा को, यानी कि नाउन क्या होता है नाउन, हमने डिफिनेशन क्या पढ़ रखा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। हिंदी में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। लेकिन एक लाइन में इसको देखिए, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि दोस्तों दुनिया में जो भी चीज़ है A to Z, जिसका भी कोई अपना नाम है, वो सारे नाम हमारे नाउन के अंतर्गत आएंगे, यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब इसके नई चीज़ मिलती है हमें, क्या मिलती है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अब नाउन के भी कई प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं नाउन के, कितने प्रकार होते हैं बताइए 5 प्रकार होते हैं। कितने 5 प्रकार होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं नाउन के प्रकार में। पहला हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, पांचवा क्या हो जाएगा पांचवा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से कितने प्रकार हो गए नाउन के? नाउन के 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, इनको कहते क्या है? प्रॉपर को कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कॉमन को क्या कहेंगे? कॉमन को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और कलेक्टिव को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। मटेरियल को क्या बोलते हैं? मटेरियल मतलब होता पदार्थ, ये हो गया पदार्थवाचक। ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये हो गया भाव, भाववाचक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। ये हमारे प्रकार हो गए। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर नाउन। फटाफट हेडिंग डाल के लिखिए, बहुत जल्दी, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। दोनों वीडियोस पिछली हमारी बड़ी हो गई थी। मेरा प्रयास ये रहता है कि वीडियोस छोटी रहें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे दें, ताकि आप भी अच्छे से उसको पढ़ के समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, बताने की जरूरत नहीं, हिंदी इसकी पता ही होगा। तो a noun which denotes a proper person, place or things। क्या होगा इसकी डेफिनेशन? which denotes a proper person, place or things। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऐसा नाउन। अब आइए नाउन के में भी प्रकार में चलते हैं, क्योंकि कई भी नाम अलग अलग हो सकते हैं ना। कैसे होंगे देखते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन हम पढ़ रहे हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कि यानी कि ऐसे नाउन विच डिनोट्स, जो हमें बताते हैं या क्या बताते हैं? प्रॉपर पर्सन, एक पर्टिकुलर कहेंगे, पर्टिकुलर या प्रॉपर कह लीजिए, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष के नाम विशेष जो सिर्फ और सिर्फ नाम के बारे में बताएं, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन विच डिनोट्स, जो हमें बताते हैं या क्या बताते हैं? प्रॉपर पर्सन, एक पर्टिकुलर कहेंगे, पर्टिकुलर या प्रॉपर कह लीजिए, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष के नाम विशेष जो सिर्फ और सिर्फ नाम के बारे में बताएं, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अब इसमें आ जाएंगे नाम, लिख लीजिए, राम, मोहन, दिल्ली और टेबल एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी नाम आते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। राम, मोहन, दिल्ली, टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इन चीज़ों को जो है हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें ना राम आ गया, मोहन, दिल्ली, टेबल, कुर्सी, मेज, कुछ भी A to Z जो भी आएगा सब हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। इम्पॉर्टेंट थिंग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करते जाइएगा। जैसे इसका जो है पहली चीज है फर्स्ट
लेटर इज क्या होता है? कैपिटल। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है दोस्तों वो क्या होता है? कैपिटल में होता है। जहां भी हमें प्रॉपर नाउन मिलेगा उसका पहला लेटर किस में होता है? बोलिए। हाँ, कैपिटल में होता है। ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रॉपर नाउन हमें मिलता है वो किस में मिलेगा? पहली बात तो हमें कैपिटल मिलेगा। दूसरी चीज है वो हमें ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। किस में होगा? सिंगुलर नंबर में ये हमेशा देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है दोस्तों? सिंगुलर नंबर में, कैपिटल में मिलेगा। कैसे सिंगुलर नंबर में? भैया अगर हम दिल्ली लिखते हैं, हिंदी में समझिए, सॉरी देखिए, दिल्ली लिखते हैं तो इसको तो हम जो है दिल्हीज तो नहीं करेंगे। ठीक। जैसे हम लिख दिए मोहन तो इसको तो हम जो है मोहने नहीं करेंगे ना, या फिर मोहन्स तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? इस वजह से ये हमेशा कहाँ मिलता है? हमेशा आपको प्रॉपर नाउन में देखने को मिलता है। किसमें? ये हमेशा सिंगुलर नंबर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या? देखिए, कभी भी जो प्रॉपर नाउन है इसके पहले कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। आर्टिकल मतलब ए एन द। ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हमें कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों ग्रामर में सब जितने भी हैं सारे के सारे डिपेंड है रूल पे। और रूल, इसके जो रूल्स हैं लगभग 95% रूल दोस्तों एक्सेप्शन पर डिपेंड है। यानी कि हर रूल्स की एक्सेप्शन है, हर रूल की एक्सेप्शन है। इसीलिए ग्रामर सबको जल्दी समझ में नहीं आती। कैसे? कहें एक बार आप रूल लिखेंगे ये नहीं होता है, लेकिन फिर कहें नहीं ऐसी कंडीशन होगी तो ये होता है। अब लो, इसलिए कहा गया है कि ये हमेशा ग्रामर जो है एक्सेप्शन के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर रूल्स के अपने एक्सेप्शन है। लगभग 95% रूल के एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमने क्या कहा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलेगा? आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। नो एनी आर्टिकल will use before the proper noun। लेकिन यहीं पे एक वो एक्सेप्शन दे दिया। क्या? जनरली। लो, यानी कि सामान्यतः जो है प्रॉपर नाउन के पहले कहीं भी हमें आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मिलता कहाँ है वो भी बता दे रहे हैं। मिलेगा कहाँ मिलेगा? देखिए, जब भी कभी नाउन, प्रॉपर नाउन, जब भी कभी प्रॉपर नाउन ये या नाउन कह लीजिए काम करता है एडजेक्टिव का, जब भी कभी ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके पहले तुरंत जो है हम आर्टिकल उसके अनुसार यूज कर देंगे, ए एन या द का। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे he is a national poet। अब देखिए,
ही इज अ नेशनल पोएट, एक सेंटेंस हो गया। अब ये हमारा जो है ये तो हमारा नाउन हो गया, ठीक। ये है हमारा एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन ये बना किससे है? बना है नेशन से। किससे बना है? नेशन से, जो कि क्या है? एक नाउन है दोस्तों। नेशन एक हमारा क्या है? नाउन है। ये बना है इससे, नेशनल बना है। नेशन से क्या बना है? नेशनल बना है, जिसकी वजह से ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव पहले अब जा करके क्या लग गया? ए लग गया। क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत सिंपल चीज़ है। और एक आध उदाहरण और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए, ही इज इन अ डेंजरस सिचुएशन। वह किसमें है? वह एक डेंजरस सिचुएशन में है। स्पेलिंग देखिए थोड़ी सी गलत हो गई दोस्तों। ही इज इन अ डेंजरस सिचुएशन। अब इसमें क्या है? ये जो डेंजरस है ये बना है किससे? डेंजर से बना है। किससे बना है? डेंजर से बना हुआ है। डेंजर हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। डेंजरस हमारा क्या हो गया? ये काम किसका कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि इसके पहले अब जाकर के यहां पे आर्टिकल ए लग गया है। किसके पहले? डेंजरस के पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे नाउन, प्रॉपर नाउन, जिनके पहले आर्टिकल तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये जब काम करते हैं किसका? एडजेक्टिव का, इनके पहले आर्टिकल लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ये कुछ हमारा रहा इंपॉर्टेंट चीज। क्या रहा? इंपॉर्टेंट चीज रहा प्रॉपर नाउन के बारे में। अब थोड़ा सा कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जाति सूचक संज्ञा कह लीजिए, जातिवाचक संज्ञा कह लीजिए। क्या होता है? विच, पहले समझ लीजिए, अच्छा लिख देते हैं। विच डेनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। हमने देखा पर्टिकुलर जो डिनोट करता था वो प्रॉपर था, लेकिन जो कॉमन कॉमन जो है दोस्तों डिनोट्स करे किसको? पर्सन को, प्लेस और थिंग्स को, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे हमने राम बोला तो वो हो गया किसी का नाम, पहचानने के नाम। अगर मैं बोल दिया लड़का या मैंने बोल दिया बॉय, तो वो जो है हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार हम किस लड़के को कह रहे हैं। बॉय, बॉय में सारा समूह जो लड़कों का है, बॉय जितने भी बॉय हैं सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, पार्टिकुलर के अलावा, मतलब पार्टिकुलर के जस्ट उल्टा। ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया गर्ल्स, सारी गर्ल्स आ गई। हमने बोल दिया गाय, सारी गाय उसमें आ गई। अब काली है, सफ़ेद है, कौन सी है, ये डजंट मैटर, लेकिन कॉमन में सब एक साथ आ गए। ठीक है, प्लेस में हमने बोल दिया सिटी। अब सिटी में सारे सिटी आए। कौन सा शहर, कौन सी सिटी, पता नहीं। सिटी में क्या आ गए? सारे के सारे शहर इसमें आ गए। अगर हम बोल दिए इलाहाबाद, दिल्ली, तो वो पर्टिकुलर हो गया, वो हमारा प्रॉपर हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या हो गया? बॉय, गर्ल। ठीक है, दिल्ली नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सिटी, कंट्री। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक,
अब थोड़ा सा हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को पढ़ा है, तो बस 2 मिनट के अंतर्गत दोस्तों, 2 सेकंड के अंतर्गत हम ये देख लें इनको कैसे हम अलग करेंगे। ठीक है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला दोस्तों। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अशोका was a king। दूसरा हमने लिखा, राजू इज अ बॉय। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। अब इसमें पहचान करिए, मैं बता दे रहा हूँ नाउन कौन कौन से हैं। पहली बात तो इसमें पहचान करिए नाउन। देखिए दोस्तों, ऐसे ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको पिछली सारी चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी आपको पहचानना होगा। तो ये हमारा नाउन हो गया, ठीक, ये हमारा नाउन हो गया। नाउन हमने पढ़ लिया, नाउन को पहचानना आसान होगा। लेकिन ये बताना है कि ये नाउन हैं, बट विच टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कौन से प्रकार हैं, बताइए। देखिए ये है हमारा नाम, तो ये किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। किंग और बॉय, इससे तो समझ में आ रहा है कि भाई किसी का नाम है, वो व्यक्ति फला व्यक्ति, ठीक, प्रॉपर हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक। इससे ये नहीं पता हो रहा है कि कौन सा राजा, यानी कि एक किंग बोलेंगे तो सारे राजा आ जाएंगे। अगर इसको हम हटा दिए कुछ देर के लिए तो आप तो कहेंगे सर एक बार बता रहे हैं अशोक किंग, फिर कह रहे हैं कौन सा राजा, तो इसको हटाते हैं, किंग। किंग मतलब इसमें सारे किंग आ जाएंगे ना। तो ये किंग और ये बॉय, ये किस में आ गए, ये हमारे आ गए कॉमन नाउन में आ गए। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर और कॉमन समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से, वेरी गुड। चलिए, प्रॉपर और कॉमन। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। हमने आज देखा नाउन के बारे में, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम शुरू किए। हमने नाउन के बारे में देखा, नाउन के प्रकार हम बताएं, नाउन के प्रकार में हमने शुरू किया। प्रॉपर और कॉमन हमने पढ़ लिया, दोनों को मिला करके हमने दोनों में डिफरेंसेस देख लिया, हमने उसको अच्छे समझ लिया। अब इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके और भी प्रकार, जिसमें कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियोज कैसी जा रही हैं, कैसे बना रहे और मैं क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करूं। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो चीज़ बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से उसको समझा सकें। ओके, ठीक है, धन्यवाद।